राहुल गांधी की इस पूरी राजनीति को आपके लिए डिकोड करते हैं और 4 पॉइंट्स में ये डिकोड करना आज जरूरी होगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डों पर अटैक करने से पहले नहीं बल्कि बाद में पाकिस्तान को सूचित किया था। और ये बात आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सूचना और बात मैं आपसे कह रहा हूं। विदेश मंत्री ने हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित नहीं किया था, हमला करने के बाद पाकिस्तान को सूचित किया गया था। और इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान को हमले से पहले कोई भी जानकारी रही होगी। ये फोन पाकिस्तान को यह बताने के लिए किया गया था कि भारत ने सिर्फ आतंकवादी अड्डों को ही निशाना बनाया है और पाकिस्तान ये ना समझे कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। भारतीय सेना ने भी इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि भारत ने पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, किसी भी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया, ना ही किसी सिविलियन को अपना निशाना बनाया है। और यह कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि सिर्फ भारत के दुश्मन वादियों के खिलाफ है। तो बड़ा पॉइंट जो आज आपको याद रखना है वो ये कि ये जानकारी पाकिस्तान को दी गई थी, लेकिन हमले से पहले नहीं, हमले के बाद दी गई थी। और वो भी इसलिए कि कहीं पाकिस्तान ये ना समझ ले कि पाकिस्तान पर भारत ने हमला कर दिया है। यह हमला पाकिस्तान पर नहीं था। यह अलग बात है कि पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर ही हमला माना और फिर पाकिस्तान की सेना ने हम पर हमले शुरू कर दिए। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान पहले दिन से यह दुष्प्रचार कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने भारत को बड़ा गहरा नुकसान पहुंचाया है, उसने भारत के 5 फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया है। पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने इस दावे के समर्थन में आज तक एक भी सबूत नहीं दे पाया, एक भी तस्वीर नहीं दे पाया, एक भी सैटेलाइट पिक्चर नहीं दे पाया। उनके लोगों से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर देख लीजिए, और सोशल मीडिया पर पुरानी न जाने कब की कहां की तस्वीरें चल रही हैं। अब बड़ी बात यह है कि मान लीजिए अगर भारत आज ये कह भी दे कि उसका कितना नुकसान हुआ है, उसके कितने विमान नष्ट हुए हैं, तो इसके बाद राहुल गांधी क्या कहेंगे? इसके बाद क्या वो ये कहेंगे कि भारत इस युद्ध में पाकिस्तान से हार गया और वो इस हार पर अपनी राजनीति चमकाकर प्रधानमंत्री मोदी को अपना निशाना बनाएंगे, भारत को ही अपना निशाना बनाएंगे, भारतीय सेना को निशाना बनाएंगे और पूरी दुनिया को वो आंकड़े देंगे जिसका कोई सबूत आज तक पाकिस्तान दे नहीं पाया। लेकिन राहुल गांधी अब उसी पाकिस्तान के लिए सबूत जुटा रहे हैं, जानकारियां जुटा रहे हैं और फिर पूरी दुनिया में जाकर बताएंगे कि असल में यह युद्ध भारत हार गया। और सोचिए, पाकिस्तान और दुनिया में उसकी मदद करने वाले देश भी तो यही चाहते हैं और पाकिस्तान पहले दिन से ही यही दुष्प्रचार कर रहा है। लेकिन आज हमारे देश में कुछ विपक्षी नेता पाकिस्तान के दावे के आधार पर नष्ट हुए भारतीय विमानों की संख्या जानना चाहते हैं। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर नुकसान जानना है। पाकिस्तान का नुकसान नहीं जानना, उन्हें भारत का नुकसान जानना है। पाकिस्तानी सेना ने कितने एयरक्राफ्ट गंवाए, इसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें तो यह जानना है कि हमारा कितना नुकसान हुआ। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे अपने देश में आज के मीर जाफर है, ताकि ये सारे लोग साबित कर सकें कि इस युद्ध में भारत की सेना पाकिस्तान पर भारी नहीं पड़ी है।